गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के अप्रैल महीने के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि अनाज की 100% पैकेजिंग जूट बोरा में होगा। जूट के बोरा जो आता है ना, उसमें मतलब जो भी अनाज है, गेहूं चावल, उसमें पैकेजिंग किया जाएगा। जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987, ये याद रखिएगा कि जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 में आया था के तहत जो है ना 100% जूट की बोरियों में रखना है अनाज को। गेहूं चावल जो भी है अनाज, उसको जूट के बोरा में ही रखना है। और ये 2018 में ये नियम लाया गया कि 100% जो है ना जूट के बोरा में ही रखा जाएगा अनाज को। और चीनी जो है ना 20% ही जूट के बोरा में रखा जाएगा। तो ये नियम आपको याद रखना है कि ये 2018 में आया। और किस नियम के तहत ये किया जा रहा है? तो जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 के तहत किया जा रहा है। और 100% इससे जो होगा ना, किसानों को बेनिफिट होगा, जूट का उत्पादन तेजी से होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये 2018 में आया था। ये कब आया था? 2018 में आया था। ये जो है ना किसानों को पर साल जो है ना 6,000 रुपए की राशि देता है, 3 किस्तों में 2-2 हजार का। ये पॉइंट याद रखना है। और ये हाल ही में 13वां किस्त जो है ना दिया गया है। और कर्नाटक के बेलगावी से 8.2 किसान को दिया गया। मतलब इतना नरेंद्र मोदी जी वहां गए थे और बटन टिप दिए और 8.2 करोड़ लोगों को, लाख लोगों को क्या हुआ? पैसा गया खाता में, 2-2 हजार रुपये। ये 13वां किस्त था, ये आपको याद रखना है। यानी साल भर में 6,000 रुपया दिया जाएगा। ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम, ये जो बजट में आया है 2022-23 से 2025-26 तक 4800 करोड़ रुपया जो है ना इस पर खर्च किया जाएगा। और प्रथम चरण में जो है 663 गांवों को शामिल किया गया है। इसमें आपको याद रखना है कि प्रथम चरण में 663 गांवों को शामिल किया गया है। और देश के उत्तरी सीमा का विकास करना, जैसे पानी का हो गया, रोड का हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, शिक्षा हो, ये सारे चीजों को डेवलपमेंट करना है उत्तरी सीमा का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या जो है ना 11,070.38 मिलियन है, जिसमें ग्रामीण है 517.99 और शहरी है 652.39 मिलियन। और टेली डेंसिटी जो है देश का जो है कुल जो है 84.56% है, ये आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा जो टेली डेंसिटी है दिल्ली का है 271.97 और सबसे कम टेली डेंसिटी कहाँ का है? तो बिहार का है 55.18। आपको यही याद रखना है। मार्केट में हम लोग देख लेते हैं कि रिलायंस जियो की भागीदारी कितनी है और एयरटेल की कितनी है और बीएसएनएल की कितनी है। तो रिलायंस जियो की भागीदारी जो है ना 37.14 है और एयरटेल का जो है ना 32.16 है और बीएसएनएल जो है ना 9.34 है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वां हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो एमपी में हुआ है। एमपी यानी डेट मीन्स मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है। इस बार जो है ना 27 खेल हुआ है। इससे पहले चौथा जो हुआ था हरियाणा में हुआ था, उसमें 25 खेल ही खेला गया था। इसमें 27 खेल हुआ है। इसमें 2 खेल को जोड़ा गया है। ये आपको याद रख, कयाकिंग और कैनोइंग, ये 2 खेल जो है ना इसमें शामिल हुआ है इस बार। और महाराष्ट्र जो है ना इसमें प्रथम स्थान पे आया है, 161 पदक जीता है, 56 गोल्ड, 55 रजत और 50 कांस्य जीता है। महाराष्ट्र प्रथम स्थान आया है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वां जो है
मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है, ये पॉइंट याद रखना। शुभम गिल क्रिकेटर ऑफ द मंथ जनवरी में चुना गया है। शुभम गिल जो है क्रिकेटर है जो क्रिकेटर ऑफ द मंथ यानी जनवरी का ये चुना गया है शुभम गिल। रणजी ट्रॉफी 2022-23 देख लेते हैं कि रणजी ट्रॉफी जो है ना सौराष्ट्र जीता है पश्चिम बंगाल को हराकर। ये दूसरी बार जीता है सौराष्ट्र, याद रखिएगा। और इस सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जो है इसमें जयदेव उनादकट को दिया गया है। और सर्वाधिक रन जो है 990 रन जो है मयंक अग्रवाल बनाया है जो कर्नाटक का खिलाड़ी है। और 50 विकेट जो है ना जलज सक्सेना लिया है जो केरल का खिलाड़ी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मयंक अग्रवाल 990 रन कर्नाटक का खिलाड़ी है, 50 विकेट, जलज सक्सेना केरल का खिलाड़ी है। महिलाओं की टी20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया जीता है। विश्व कप कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया विजेता बना है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ये पॉइंट याद रखिएगा। और 2024 में जो होगा महिलाओं का टी20 विश्व कप बांग्लादेश में होगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। रोहित शर्मा जो है क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय टीम के कप्तान बने हैं। ये तीनों प्रारूप में जो है ना शतक लगाए हैं और कप्तान भी रहे हैं, तो प्रथम हो गए। खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है ना ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 49वां जो है ना खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया गया है इस बार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का आयोजन जो है ओडिशा के कटक में हुआ है। ओडिशा के कहाँ हुआ है? कटक में हुआ है। और द्रौपदी मुर्मू जो है ना हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू जो है इसका उद्घाटन किया। ये दूसरा आयोजन था भारतीय चावल कांग्रेस का, ये दूसरा आयोजन था, याद रखिएगा आप लोग। महिला सशक्तिकरण पर G20 का 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन जो है आगरा में किया गया है। और उसका जो है ना अध्यक्षता जो है डॉक्टर रेड्डी ने किया। डॉक्टर रेड्डी जो है फिक्की के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है नाडी में हुआ है। नाडी कहाँ पड़ता है? फिजी, आपको याद रखना है। और थीम जो इस बार का था पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक था। आपको ये पॉइंट याद रखना है। और इसके उद्घाटन जो किए हैं एस जयशंकर किए हैं। एस जयशंकर जो है भारत के अभी विदेश मंत्री हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। सागर परिक्रमा 2023 का तीसरा चरण शुरू हुआ है। ये गुजरात से, कहाँ? गुजरात में हुआ है तीसरा चरण। इसका उद्देश्य है मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य है मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। तीसरा चरण जो है सूरत से शुरू हुआ है और ससून डाक में समाप्त हुआ है। ये ससून डाक जो है ना मुंबई में पड़ता है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। ससून डाक कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। और तीसरा चरण जो है शुरू हुआ है गुजरात के सूरत से शुरू हुआ है और मुंबई के ससून डाक में समाप्त हुआ है। दुस्तलिक ये जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है युद्ध अभ्यास होता है। इसका जो है चौथा संस्करण था। ये क्या संस्करण था? चौथा संस्करण था। और इस बार जो है भारत में ही हुआ है। भारत के कहाँ? पिथौरागढ़ कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ये पॉइंट याद रखना है। जो भी युद्ध अभ्यास अगर भारत में होता है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, योग गुरु रामचंद्र की स्मृति में भारत गवर्नमेंट ने 150
मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया है? आपको याद रखना है कि योग गुरु जो है रामचंद्र की स्मृति में 150 मूल्य का स्मारक सिक्का भारत सरकार जारी किया है। और इनका जो है गुरु रामचंद्र जी का जन्म 1873 में हुआ था और मृत्यु जो है 1931 में हुआ था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और इनका उपनाम जो है लाला जी के नाम से प्रसिद्ध थे। लाला जी के नाम से प्रसिद्ध थे कौन? योग गुरु रामचंद्र। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वीर गार्जियन 2023 ये भारत और जापान के बीच होता है युद्धाभ्यास। किसी विदेशी, ये पॉइंट याद रखिए, किसी विदेशी सैन्य अभ्यास में भारतीय दल का नेतृत्व जो है करने वाली पहली महिला अधिकारी अवनी चतुर्वेदी बनी है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि अवनी चतुर्वेदी जो है किसी विदेशी सैन्य अभ्यास में भारतीय दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है अवनी चतुर्वेदी। ये काफी एग्जाम के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और अवनी जो है ना 2018 में देश की पहली महिला पायलट बनी थी और ये कंप्यूटर साइंस में बीटेक की हुई है, कंप्यूटर साइंस में बीटेक की हुई है। और जापान के हायाकुरी सैनिक केंद्र पर इसका आयोजन हुआ है। यह लगभग 2 सप्ताह चला है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।